हमारी स्कूल की क्रिकेट टीम का मैं वाइस कैप्टन था, लेकिन वहां तक पहुंचने की जो मेरी जर्नी थी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो 5th ग्रेड में ना मैंने एक इंटरनेशनल स्कूल ज्वाइन किया जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी, क्योंकि ये स्कूल बस स्कूल नहीं था, पूरा एक एक्सपीरियंस था। और इस एक्सपीरियंस का एक छोटा सा पार्ट था स्पोर्ट्स। मेरे पुराने स्कूल के स्पोर्ट्स पीरियड में हम खेलते थे खो खो, चेस, रनिंग रेस। लेकिन इस स्कूल में एक वानखेड़े स्टेडियम जितना बड़ा क्रिकेट ग्राउंड था, उसके बाजू एक बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड। स्कूल में दो स्विमिंग पूल भी थे, बास्केटबॉल कोर्ट, स्क्वॉश कोर्ट, टेबल टेनिस, सब कुछ था। मतलब मैं स्कूल नहीं, लिटरली जन्नत में जा रहा था पढ़ाई करने के लिए। और इसका सबसे बड़ा रीजन था स्कॉलरशिप। अगर मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो मैं ये फैंसी स्कूल में कभी जा ही नहीं पाता। अब 5th ग्रेड में जब मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया तो हमारे स्कूल में सबसे पॉपुलर गेम था फुटबॉल। सारे बच्चे ब्रेक टाइम स्किप करके एक ओपन एरिया में स्पंज बॉल से फुटबॉल खेलते थे, और स्पोर्ट्स पीरियड में भी हमको फुटबॉल फील्ड पे फुटबॉल खिलाते थे। इसमें मेरा एक दोस्त था राहिल, वो था पूरा फुटबॉल पगलू। मतलब अगर आप उसको रात को 3 बजे फोन करके बोलोगे ना फुटबॉल खेलने जा रहे हैं आजा, वो आ जाएगा। और वो सिर्फ ऐसे टाइम पास में नहीं खेलता था, वो बहुत अच्छा भी खेलता था। मतलब हमारे क्लास का सबसे बेस्ट प्लेयर राहिल था। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगता था कि ये फुटबॉलर ही बनेगा बड़ा होके। खैर, तो पहली बार मैं जब फुटबॉल खेलने के लिए फुटबॉल फील्ड पे गया तब मेरे को फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब वहां पे हमारे एक स्पोर्ट्स के टीचर थे, उनका नाम था रवि सर, और वो थे एकदम टिपिकल स्पोर्ट्स टीचर। पता नहीं कैसे, लेकिन यूनिवर्सली सारे स्पोर्ट्स टीचर की इंग्लिश खराब क्यों होती है। हर बार वो इंग्लिश में ही बात करते थे, और उनका एक क्लासिक डायलॉग होता था कंग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशंस को वो कंग्रेचुलेशन बोलते थे। और वो ऐसे नहीं कि कभी कभी बोले, वो हर बार बोलते थे। जैसे पोपटलाल बोलते हैं ना दुनिया हिला दूंगा, वैसे हमारे सर बोलते थे कंग्रेचुलेशन आउट। जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड के लिए एक स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म होता था, और हमको स्पोर्ट्स टाइम पे वही पहनना होता था। तो अगर उनको कोई स्पोर्ट्स क्लास में दिख गया कि जो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म नहीं पहना है, तो वो उसको देख के बोलते थे कंग्रेचुलेशन आउट, नो 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 यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स, नो स्पोर्ट्स फॉर यू। हर स्पोर्ट्स पीरियड में वो हमको पहले 2 राउंड फुटबॉल फील्ड के भगाते थे। और अगर हम उनको गलती से बोल दे कि सर 2 राउंड्स इज वेरी हार्ड, सर बोलेंगे कंग्रेचुलेशन आउट, आउट, यू कांट रन, यू आउट। 2 राउंड भगाने के बाद वो सबको एक लाइन में खड़ा करते थे और बोलते थे स्टैंडर्डीज, अटेंशन, स्टैंडर्डीज, अटेंशन, स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंड इन स्ट्रेट, stand in straight circle, yes, straight, short people this side, short people here, short people here, short to tall, height wise, short to tall, lambu go back, कंग्रेचुलेशन आउट। भाई सारे स्पोर्ट्स टीचर पे ना एक बार रिसर्च करनी चाहिए कि ये पता नहीं कौन सी डिक्शनरी से इंग्लिश पढ़ रहे, सबकी इंग्लिश ऐसी क्यों है। मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपके स्पोर्ट्स टीचर की इंग्लिश भी ऐसी थी। खैर, तो पहले 2 राउंड भगाने के बाद फिर ये स्टैंडर्डीज, अटेंशन, ये सब करने के बाद सर हमको वार्म अप कराते थे। और वार्म अप के एक्सरसाइजेस कराने के लिए वो हमेशा एक स्टूडेंट को चुनते थे, और वो स्टूडेंट हमेशा राहिल ही होता था, क्योंकि राहिल सर का फेवरेट था और स्पोर्ट्स में बेस्ट भी था। मतलब मैंने बोला ना फुटबॉल में सबसे बेस्ट था वो। तो हमेशा एक्सरसाइजेस कराने के लिए राहिल को ही बुलाते थे। तो राहिल सामने खड़ा होता था, वो सबको वार्म अप कराता था। और ये सब होने के बाद हम लोग मोस्टली मैच खेलते थे, कभी कभी मैच, कभी कभी प्रैक्टिस। उसमें जब ट्रेनिंग होती थी ना, तो ट्रेनिंग में हमको पास करना सिखाते थे, शूट करना सिखाते थे, कभी कभी रनिंग वगैरह कराते थे स्टेमिना वगैरह बढ़ाने के लिए। तो ये सारी ट्रेनिंग होती थी और बहुत मजा आता था। अब 3-4 हफ्ते बाद एक क्लास में रवि सर ने अनाउंस किया कि फुटबॉल टीम के सिलेक्शंस होने वाले हैं। ये बेसिकली स्कूल टीम थी जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेगी, और इस टीम के लिए 16 लोग सेलेक्ट होंगे। अब ना ये सुन के मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया, क्योंकि मेरे ओल्ड स्कूल में ये सब होता ही नहीं था। तो ये सब मेरे लिए काफी नया था। इसलिए फिर मैंने ना फुटबॉल को थोड़ा और ज्यादा सीरियसली लेना शुरू किया। तो जब भी स्पोर्ट्स पीरियड होता था और फुटबॉल खिलाते थे, तो मैं हमेशा रूल सीखने की ट्राई करता था। मैच के बीच में राहिल को पकड़ के एडवाइस लेता था कि मेरे को क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। और ये सब में मेरे को पता चला कि फुटबॉल खेलने के लिए एक अलग टाइप के शूज होते हैं जो मुझे खरीदने पड़ेंगे। लेकिन इस टाइम पे मेरा उतना बजट था नहीं, तो मैंने राहिल को बोला, और राहिल ने मेरे को उसके एक अलग शूज दे दिए। उसके पास 2 फुटबॉल शूज थे, तो उसने मेरे को पुराने वाले फुटबॉल शूज मेरे को दे दिए सिलेक्शंस के लिए। अब आ गया सिलेक्शंस का दिन, और सिलेक्शंस होने वाले थे स्कूल के बाद। यूजुअली हमारा स्कूल 3:30 बजे एंड होता है,
तो 4 बजे हम लोग निकल जाते और 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोग पहुंच जाते घर पे। लेकिन अब क्योंकि सिलेक्शंस था तो हम सिलेक्शंस के लिए स्कूल के बाद रुकने वाले थे और सिलेक्शन स्टार्ट होने वाले थे 4 बजे। तो 4 से हम लोग 6 बजे तक स्कूल में रुकेंगे और 6 बजे हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो हम लोग लगभग 7:30-8 बजे तक घर पे पहुंचेंगे। इसीलिए हमारे स्कूल में फोन्स अलाउड थे क्योंकि पेरेंट्स तक कम्युनिकेट करना जरूरी हो जाता है। तो सिलेक्शंस के लिए हम लोग स्कूल के बाद रुके। अब सिलेक्शंस में थी अलग अलग एक्टिविटीज। सबसे पहले उन लोगों ने हमसे रनिंग करवाई और रनिंग ऐसे करवाई कि एक साइड पे एक कोन रखा, दूसरे साइड पे दूसरा कोन रखा और बोला कोन को टच करते रहो बार बार, लाइक 20 बार 25 बार कराया हमसे स्टेमिना चेक करने के लिए। उसके बाद हमसे पासिंग करवाई। हम लोगों ने 2 लोगों को पेयर्स में बांटा और उनको एक जगह पे एक बंदे को रखा, एक जगह पे दूसरे बंदे को रखा और पासिंग करवाई। फिर हुए पेनल्टी शूटआउट्स। तो ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज करवाई और ये सारी एक्टिविटीज के बाद मैच खिलाया और मैच में हमको बोला कि हमको एक पोजीशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फुटबॉल में ना अलग अलग पोजीशंस होती है, जैसे गोलकीपर, डिफेंडर, फुल बैक्स, मिडफील्ड, विंगर, स्ट्राइकर, ऐसी अलग अलग पोजीशंस होती है। तो हमको अप्लाई करना था कि हम कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिलेक्शंस में। तो मैंने सोचा कि मैं स्ट्राइकर बनता हूँ कि स्ट्राइकर में क्या करना है, स्ट्राइकर में मेरे पास बॉल आएगा, मेरे को शूट मारना है, तो अगर मैं 2 गोल मार दूंगा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, इजी। लेकिन जब मैच स्टार्ट हुआ उनके डिफेंडर्स ने मेरे को ऐसे धक्के मारे कि मैं नीचे पछड़ के गिरा हूं। जैसे ही मेरे पास बॉल आता था कोई ना कोई डिफेंडर आके बॉल छीन के चला जाता था, वो भी धक्का मार के। भाई गोल मारना छोड़ो, बॉल को मैं टच भी नहीं कर पा रहा था। कभी कभी तो टच करने के पहले ही कोई आता था डिफेंडर, स्लाइड मार के बॉल लेके चला जाता था और उसकी स्लाइड में मैं गिर जाता था। पूरा मैच मेरा वैसे ही निकला, मैं पास की वेट करता रह गया लेकिन डिफेंडर आके बॉल लेके चले गए। और जब भी गलती से मेरे पास बॉल आ जाता था और मैं गोल की तरफ शूट मारता था, मेरा बॉल जाता था खेतों में, दूर ही उड़ा देता था मैं कहीं। तो मैच खत्म होने के बाद सर ने सबको एक जगह पे जमा किया और सर ने बोला गुड जॉब ऑल यू, गुड जॉब, नाउ आई टेक नेम ऑफ पीपल आई सेलेक्ट। फिर सर ने टीम का नाम अनाउंस करना शुरू किया। गोलानी कंग्रेचुलेशन, लखानी कंग्रेचुलेशन, राहिल कंग्रेचुलेशन, जॉय कंग्रेचुलेशन, एरिश कंग्रेचुलेशन। बारी बारी सर ने 16 लोगों के नाम लिए, मेरा नाम नहीं आया उसमें। भाई सच बता रहा हूं, एग्जाम में फेल होने पे मेरे को उतना बुरा नहीं लगा जितना वहां सेलेक्ट नहीं होने पे लगा। अब धीरे धीरे वहां पे सब लोग उठ के जा रहे थे और मैं वहीं पे बैठा था, मतलब सैड इमोशनल होके बैठा था। और वहां पे ना तभी राहिल मेरे पास आता है और मेरे को मतलब देखता है कि मैं सैड बैठा हूं, तो वो मेरे पास आता है कंसोल करने के लिए। वो मेरे को आके बोलता है कि कुछ नहीं हो जाएगा, इतना क्या स्ट्रेस ले रहा है, एक ही बार तो हुआ है, अभी नेक्स्ट ईयर ट्राई करना, नेक्स्ट ईयर इंप्रूव करके ट्राई करना, सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं वहां पे ना फुल ऐसे सैड ही था कि यार नहीं यार, मेरे को नहीं लगता मैं हो पाऊंगा, मतलब मेरे से नहीं होगा ये। तो राहिल मेरे को बोलता है कि यार तूने ना गलत किया स्ट्राइकर पोजीशन सेलेक्ट करके, क्योंकि 16 लोगों में ना सर स्ट्राइकर के लिए 2 ही लोगों को लेते हैं और मैं पहले ही स्ट्राइकर हूं, तो मैं तो सेलेक्ट होने वाला ही हूं। तो तू मतलब चांस तेरे लिए बहुत टफ है स्ट्राइकर में सेलेक्ट होना, तेरे को मिडफील्ड के लिए जाना चाहिए था। तो मैंने बोला कि ओ मतलब ऐसा सब भी होता है क्या, मतलब मेरे को पता ही नहीं था ना ये सब कि स्ट्राइकर के लिए 2 लोग सेलेक्ट होंगे, ये वो, मतलब ये सब मेरे को पता ही नहीं था। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा है क्या, तो ठीक है। फिर मैंने बोला मैं नेक्स्ट ईयर मिडफील्ड के लिए ट्राई करूंगा और नेक्स्ट ईयर में अच्छे से मेहनत करके ट्राई करूंगा, तो शायद मैं सेलेक्ट हो जाऊं। तो सिलेक्शंस खत्म हुए, हम लोग स्कूल के बाहर गए और हम लोग वहां जाके कैब बुक कर रहे हैं। अब कैब के ना हमेशा नखरे होते ही है, मतलब कभी कैब बुक करते हो तो कैंसिल हो जाती है, कभी आती ही नहीं है, कभी मिलती ही नहीं है, मतलब बहुत नखरे होते हैं क्योंकि हमारा घर 1 घंटा दूर है ना, तो कैब के हमेशा बहुत नखरे होते हैं। लेकिन उस टाइम पे हमको कैब मिल गई तो हम लोग कैब में बैठे और हम लोग चले गए और हम लोग घर पहुंचे लगभग 8 बजे। अब यहां से 1 साल मैंने फुटबॉल पे फुल फोकस किया। मैं मतलब लिटरली फुटबॉल के मैचेस देखने लगा, फुटबॉल के यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगा, फुटबॉल की गेम्स खेलने लगा और मैंने मम्मी को जाके बोल दिया कि मेरे को नया फुटबॉल खरीद के दो, तो उन्होंने खरीद के भी दे दिया। फिर मैं अपने सोसाइटी के बच्चों के पास गया, बंटी और विनोद के पास, और मैंने उनको बोला कि अब आज से फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट बंद। तो उन लोग ना 1 हफ्ते के लिए मेरी बात उन्होंने मानी और उन लोग मेरे साथ फुटबॉल खेलने लगे। लेकिन 1 हफ्ते बाद विनोद बोलता है ये क्या बेकार गेम खेलता है बे तू, ये सब हमको नहीं खेलना, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके बाद वो लोग चले गए, उन लोगों ने बोला हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तेरे को आना है तो आ वरना जा। अब देखो यहाँ पे मैं ना हार मान सकता था और अपने गोल से दूर जा सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं, मेरा गोल है मेरे को फुटबॉल टीम में सेलेक्ट होना है, तो मैं इसके लिए फुल मेहनत करूंगा और मैं फुटबॉल टीम के लिए सेलेक्ट होऊंगा। तो मैंने ठान लिया कि मैं फुटबॉल खेलूंगा, फुटबॉल की प्रैक्टिस करूंगा। तो मैंने राहिल से बात की और राहिल ने बोला हम लोग रोज फुटबॉल खेलते, तो हमारे साथ आ जा।
अब राहिल जो फुटबॉल खेलता है वो खेलता है अपने से 5 साल बड़े लोगों के साथ। कभी कभी वो किसी सोसाइटी में फुटबॉल खेलता है, कभी कभी वो ग्राउंड पे जाके फुटबॉल खेलता है, कभी कभी टर्फ पे जाके खेलता है। तो मैंने बोला ठीक है, मैनेज कर लेंगे, बड़े लोगों के साथ तो क्या हो गया, खेलते हैं। अब जब मैं उसके साथ फुटबॉल खेलने गया ना, मैंने वहां पे जाके देखा कि उसके सारे दोस्तों के पास फुटबॉल के शूज थे। मतलब एक भी ऐसा नहीं था जो नॉर्मल जूते पहन के आया हो। तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे फोमो होने लगा। मेरे को लगा कि शायद नहीं यार, फुटबॉल शूज जरूरी है, क्योंकि राहिल भी ना कभी कभी मेरे को देता था फुटबॉल शूज, लेकिन कभी कभी वो अपने दूसरे दोस्तों को भी देता था। तो उसका मतलब वो ऐसा रोटेशन पे चलता था, कभी मेरे को देता कभी उसको देता। तो मैंने बोला कि नहीं यार, मेरे को अपने खरीदने पड़ेंगे। तो मैं मम्मी के पास गया और मैंने उनको बोला कि मेरे को नए फुटबॉल शूज खरीद के दो। तो मैंने ऐसे एक सस्ते टिकाऊ मैंने 1000 रुपए के फुटबॉल शूज खरीदे, उससे कम में थे ही नहीं। तो अब मैंने ना फुटबॉल पे टाइम के साथ साथ पैसे भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो अब मेरे को फुटबॉल में सेलेक्ट होना ही पड़ेगा। पूरा 1 साल मेहनत करने के बाद वापस आया फुटबॉल का सिलेक्शंस, और इस बार तो मैंने ठान लिया था कि मैं मिडफील्ड के लिए जाऊंगा। तो पहले वही बेसिक प्रैक्टिस, पासिंग, शूटिंग वगैरह वो सब हुई। फिर जब मैच में मेरे को बोला कि कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने मिडफील्ड सेलेक्ट किया। अब देखो, मैच में ना मिडफील्डर का काम होता है स्ट्राइकर को बॉल असिस्ट करना, मतलब मेरे को उसको पास देना होता है। लेकिन हमेशा ना ये डिफेंडर मेरे को नड़ते ही है। जब भी मैं स्ट्राइकर को बहुत अच्छा पास देने वाला होता था ना कोई डिफेंडर आके बॉल छीन के चला जाता था, बीच में से बॉल छीन के ऐसा ऐसे कोई खेलता है, ऐसे करता है कोई, मैं इतना अच्छा पास दे रहा हूं लेकिन नहीं। और मैंने एक चीज रियलाइज की कि जब आप मिडफील्ड पे फुटबॉल खेलते हो ना, बड़े से फील्ड पे, तो आपको बहुत भागना पड़ता है, क्योंकि आप एकदम सेंटर में हो। तो आपको आगे भी भागना है, पीछे भी भागना है, तो वो बहुत कठिन काम है। उसके लिए आपको स्टेमिना चाहिए। और मेरा फिटनेस पे पहले भी कभी काम नहीं था, आज भी कभी काम नहीं है। तो मैं जब मैच में खेल रहा था, मेरे से भागा ही नहीं जा रहा था। तो एक पॉइंट पे मैं थक गया और मैं नीचे लेट गया वहां पे। और जैसे ही मैं लेटा, रवि सर की नजर मेरे पे पड़ी और वो मेरे को देख के बोलते हैं, कंग्रेचुलेशन, आउट। मैच के बीच में निकाल दिया मेरे को। तो फिर मैच खत्म हुआ, सर ने वापस 16 लोगों को सेलेक्ट किया और उसमें ऑफ कोर्स मैं नहीं था। अब यार देखो, मैं आपको ऐसे मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे ना दिल से बहुत बुरा लगता था। मतलब ऐसा लगता था कि बस अपने आप को कमरे में बंद करके रोता रहूं, क्योंकि इंसान सबके सामने रो भी नहीं सकता। सिलेक्शंस के बाद हम कैब में वापस अपने घर पे जा रहे थे, तभी मेरे बाजू में एक और दोस्त बैठा था जिसका नाम है गुंडा भाई साहब। अब गुंडा भाई साहब को फुटबॉल इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो सिलेक्शंस में फिर भी आया था टाइम पास करने के लिए। तो वो मेरे को देख के बोलता है, अबे रो क्यों रहा है, नेक्स्ट ईयर क्रिकेट के सिलेक्शन से हम लोग उसमें जाएंगे, हम लोग उसमें सेलेक्ट होंगे। अब क्रिकेट का सीन ऐसा था कि क्रिकेट की स्कूल की टीम थी सिर्फ एक, वो भी 7th ग्रेड के बच्चों से 12th ग्रेड के बच्चों तक। तो अगर आपको क्रिकेट की टीम में सेलेक्ट होना है तो आपको 12th ग्रेड के बच्चों से कम्पीट करना पड़ेगा। और उसमें मेरे लिए पॉसिबल था नहीं, क्योंकि वो होता था सीजन बॉल से, वो लेदर वाला बॉल आता ना उससे। तो लेदर वाले बॉल से फास्ट बॉलिंग खेलने में मेरे को बहुत डर लगता था। दूसरी ओर जो फुटबॉल के सिलेक्शन थे उसमें 3 टीम होती थी, 6 ग्रेड से कम की एक टीम, फिर 7th, 8th और 9th की एक टीम, फिर 10th, 11th और 12th की एक टीम। तो 3 टीम होती थी, तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी और थोड़ा इजियर था। दूसरी ओर गुंडा भाई साहब क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि वो बचपन से ही ना क्रिकेट की कोचिंग वगैरह जाता है। तो उसने फास्ट बॉलिंग, लेदर बॉल से पैड्स पहन के सब कुछ उसने खेल रखा है ऑलरेडी, और वो बहुत अच्छा भी खेलता था। तो नेक्स्ट ईयर जब वापस सिलेक्शंस का टाइम आया, तो मेरे ऊपर एक दुविधा आ गई। मेरे को अब सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को क्रिकेट में जाना है या फुटबॉल में, क्योंकि दोनों के सिलेक्शंस एक ही दिन पे होते हैं। तो मैंने दिल पे पत्थर रख के फुटबॉल को सिलेक्ट किया, क्योंकि क्रिकेट में मुझे पता है कि मैं 12th ग्रेड वाले बच्चों की फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाऊंगा, लाइक कोई चांस ही नहीं है। लेकिन गुंडा भाई साहब को क्योंकि बिल्कुल डर नहीं था, वो क्रिकेट के सिलेक्शंस में गया। अब फुटबॉल में ना मैंने पहले स्ट्राइकर ट्राई किया, फिर मिडफील्डर ट्राई किया। तो अब मैंने सोचा कि मैं डिफेंडर ट्राई कर लेता हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि डिफेंडर में ना थोड़ा कम भागना पड़ेगा, और हर बार जब भी मैं स्ट्राइकर बनता हूँ या मिडफील्डर बनता हूँ, ये डिफेंडर ही मेरे को हर बार नड़ते हैं। तो अगर मैं ही डिफेंडर बन जाऊं तो मैं खुद को नहीं नड़ पाऊंगा ना। तो मेरे को लगा कि ज्यादा चांस है यहाँ पे, और मेरे को ऐसा भी लगा कि ये लोग इतना डिफेंड कर ही रहे तो शायद डिफेंडिंग इजी होगी। तो मैच में मैं डिफेंस पे खड़ा था, लेकिन इसमें आ गई एक और दिक्कत। मेरे ओपोनेंट का स्ट्राइकर था राहिल, तो वो अटैक कर रहा था, मैं डिफेंड कर रहा था। मेरा काम है राहिल को गोल मारने से रोकना, और राहिल है स्कूल का बेस्ट प्लेयर, मैं उसको कैसे रोकूंगा। लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया, मैं गया सामने, डट के खड़ा रह गया। राहिल आ रहा है, राहिल बहुत फास्ट आ रहा है, ठीक है, बॉल लेके बहुत आके ड्रिबल करके आ रहा है वो, और वो मेरे सामने आके खड़ा हुआ और पता नहीं कुछ अजीब व गरीब स्किल्स करने लगा। मेरे को कोई आइडिया ही नहीं है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने 2-4 सेकंड देखा उसको, और फिर मैंने सांस ली और मैं गया अटैक करने, मतलब उसको बॉल छीनने के लिए गया मैं।
तो जैसे ही मैंने पाँव आगे बढ़ाया, उसने पता नहीं क्या किया, उसका बॉल गया मेरे दोनों पाँव के बीच में से और वो साइड से भाग गया और उसने गोल मार दिया। और ऐसा किया उसने 4 बार, 4 गोल मारे उसने मेरे को कटा के। मेरा काम था डिफेंड करना, जो कि मैं बहुत बुरी तरह फेल हो रहा था। मैच खत्म हुआ, सर ने वापस सबको जमा किया, 16 लोगों को सेलेक्ट किया। उसमें मेरा नाम अभी भी नहीं था। दूसरी ओर गुंडा भाई साहब का क्रिकेट सिलेक्शन खत्म हुआ और वो क्रिकेट की टीम में सेलेक्ट हो गया। 7th ग्रेड में अकेला था वो जो क्रिकेट की टीम में सेलेक्ट हुआ, लिटरली अकेला। वो भी मतलब 12th ग्रेड के बच्चे थे, उसमें अकेला वो एक 7th ग्रेड का बच्चा था। इसके बाद तो यार मैंने होप्स ही छोड़ दिए। मैंने बोला यार मैंने स्ट्राइकर ट्राई किया, मिडफील्डर, डिफेंडर, नहीं हो पा रहा है, मतलब मेरे में नहीं है फुटबॉल, छोड़ दो, मतलब मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने होप्स ही छोड़ दिए। और क्रिकेट में मैं अभी भी जा नहीं सकता था क्योंकि मेरे को अभी भी लेदर बॉल से फास्ट बॉलिंग डर लगता है और 12th ग्रेड 11th ग्रेड के सामने मैं नहीं खेल पाऊंगा। तो मैंने मतलब होप्स ही छोड़ दिया और मैंने बंद ही कर दिया। लाइक मैंने बोला मेरे को नहीं जाना है, कोई भी सिलेक्शंस में नहीं जाना है। तो नेक्स्ट 2 साल तक मैं कहीं भी नहीं गया, ना क्रिकेट ना फुटबॉल। मैं हमेशा जब भी इनके टूर्नामेंट होते थे ना, तो मैं ऑडियंस में खड़ा रहता था चीयर करने के लिए, ये वो। पर जब भी मैं उनको देखता था ना खेलते हुए, तो मेरे को थोड़ी तो जलन होती थी यार कि यार मेरे को भी खेलना है यार। मतलब कितना मजा आता, क्योंकि लोग पूरे चीयर कर रहे हैं, समझ लो आपकी पूरी ऑडियंस से, क्राउड में लोग हैं, वो 50-60 लोग हैं ऑडियंस में और तुमको चीयर कर रहे हैं। और मैंने देखा एक मैच में ना फाइनल्स था और राहिल ने से गोल मारा, फाइनल गोल। तो राहिल ऐसे भाग के सेलिब्रेट कर रहा है, पूरी टीम चीयर कर रही है, पूरी स्कूल चीयर कर रही है उसके लिए, राहिल चिल्ला रही है। फिर कुछ बच्चे उसको उठा के ऐसा हवा में उड़ा रहे हैं, ऐसा चीयर करते ना सब लोग। तो वो बहुत मेरे को लग रहा था कि अगर मैं होता, मैं भी गोल मारता, मेरे लिए भी लोग चीयर करते तो कितना अच्छा होता यार। मतलब पर क्या कर सकते हैं, मैंने ट्राई तो किया, अपना काम है ट्राई करना। मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। खैर, तो ये सब होने के बाद 10th ग्रेड में ना स्कूल वालों ने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था स्टूडेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम। बेसिकली वीक में 3 बार आफ्टर स्कूल हमको रुकना था और हमको अलग अलग एक्टिविटीज करनी थी। और ये एक्टिविटीज हम खुद चूज कर सकते हैं, जिससे फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्पोर्ट चूज कर सकते हो, क्रिकेट, फुटबॉल, स्विमिंग, बास्केटबॉल, कोई भी। या फिर आप कोई एक्टिविटी सेलेक्ट करते हो जैसे फोटोग्राफी, आर्ट, थिएटर, ऐसे सब एक्टिविटीज आप सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ भी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी और ये आपको सेलेक्ट करना था। मैंडेटरी थी लेकिन आपको सेलेक्ट करना था। अब इसमें सीन ये था कि 3:30 बजे स्कूल खत्म होगी, 3:30 से 5 बजे तक एनरिचमेंट और 5 बजे बस जाएगी घर। तो हम लोग 6:30-7 बजे पहुंचते थे घर पे। तो उसमें गुंडा भाई साहब मेरे पास आया और वो मेरे को बोलता है कि भाई यार क्रिकेट ले ले। अभी क्रिकेट में जय सर हमको सिखाते हैं और जय सर बहुत ही फनी है, बहुत मजा किया, हम लोग दोस्त की तरह ही रहते हैं, बहुत मजा आएगा, तू आजा, बहुत मस्ती करेंगे फुल। तो मैंने बोला ठीक है, बोल रहा है तो आ जाता हूँ मैं। तो मैंने उसके कहने पे क्रिकेट सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे कि अभी मैंने बोला कि क्रिकेट में हमारे कोच थे जय सर, और जय सर और गुंडा भाई साहब की अलग लेवल की दोस्ती थी। वो टीचर स्टूडेंट लगते ही नहीं थे, वो दोनों बिछड़े भाई लगते थे। उन लोग की आपस में ना कुछ मस्ती चलते ही रहती है। जैसे एक बार ना सर हमको हाई कैचेस प्रैक्टिस करा रहे थे, जिसमें सर लेदर बॉल को ऐसे हवा में मारते थे और जिसकी टर्न है उसको भाग के कैच पकड़ना है। तो हम लोग लाइन में खड़े थे, सब बारी बारी एक एक करके जा रहे थे। इसमें मैं और गुंडा भाई साहब पीछे खड़े रह के सबको जज कर रहे थे, सबको ऐसे देख के बोल रहे थे कि ये पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, नहीं ये नहीं पकड़ेगा, ये नहीं पकड़ेगा, ये छोड़ा। हम लोग पीछे से चढ़ा भी रहे, गुंडा भाई साहब तो और चढ़ा रहा है। मतलब वो देख रहा है कैच पकड़ने कोई बंदा गया है तो पीछे से बोल रहा है ये पकड़ वरना मैच में फेल हो जाएगा, पकड़ वरना मैच में फेल है। तो जय सर ने उसको देख लिया मस्ती करते हुए, तो जय सर उसको बोलते हैं अच्छा तू पकड़ेगा कैच? तो गुंडा भाई साहब बोलता है हाँ पकड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा, ऑफ कोर्स पकड़ूंगा। तो गुंडा भाई साहब ऐसे रेडी हुआ, जय सर ने बॉल मारा ऐसे 500 फीट ऊपर, पता नहीं बहुत ऊपर, बॉल दिख भी नहीं रहा था और वो भी लेदर बॉल है, ठीक है। गुंडा भाई साहब फिर भी कॉन्फिडेंस में गया और वो ऊपर देख रहा है, ढूंढ रहा है कि बॉल कहाँ है। तो वैसे बहुत टाइम तक वैसे खड़ा रहा, 5 सेकंड 10 सेकंड, और फिर बॉल आते हुए दिखा उसको और वो फिर ऐसा पकड़ने गया, बॉल आते हुए दिखा, पकड़ा उसने कैच और कैच पकड़ लिया उसने कैच पकड़ लिया। लेकिन उसके जो हाथ लाल हुए ना क्योंकि लेदर बॉल इतनी ऊपर से मारेंगे तो भाई बहुत दुखता है। तो उसने कैच पकड़ा, फिर वो गुंडा भाई साहब सर को देख रहा है, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मेरे को, ठीक है। मैं 8 साल क्रिकेट कोचिंग गया हूँ, 8 साल। आपको क्या, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हूँ इस टीम का, आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को चैलेंज दे रहे हो, चैलेंज। फिर जय सर को बोल रहे हैं ऐसी चीप टैक्टिक्स ना हम लोग चौथी में करते थे कि मैं हवा में मारूंगा तो नहीं पकड़ेगा, मैं सब पकड़ता हूं।
तो जय सर बोल रहे अच्छा ठीक है, हाँ जा पीछे जा लाइन में जा। इसके बाद एक बार सर ने हमको सेमी सर्कल में खड़ा किया और सेमी सर्कल में हमको कैचेस दे रहे थे, मतलब बारी बारी ऐसे 1 2 3, फिर कभी कभी रैंडमली दे देते किसी को। तो वो प्रैक्टिस होती है, स्लिप में कैचेस पकड़ने की प्रैक्टिस होती है, कवर्स पे कैच पकड़ने की प्रैक्टिस होती है, तो वैसी वाली प्रैक्टिस करा रहे थे। इसमें गुंडा भाई साहब को ना प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से सख्त नफरत है, मतलब उसको पसंद ही नहीं है, उसको सिर्फ बैटिंग करना पसंद है और मैच खेलना पसंद है। तो हमेशा सर को जिद करता है कि सर ये क्या बकवास करा रहे हो, सर मैच खिलाओ, मैच में ये सब प्रैक्टिस हो जाती है। तो गुंडा भाई साहब को सर बोलते हैं अच्छा एक शर्त पे, मैं सबको कैचेस दे रहा हूं, मैं रैंडमली कभी भी 10 बार तेरे को रैंडमली कैच दूंगा, मतलब रैंडमली कभी भी कहीं से भी आ सकता है। अगर तूने 10 के 10 कैच पकड़ लिए तो मैं मैच खिलाऊंगा सीधा, प्रैक्टिस बंद। तो गुंडा भाई साहब बोलते हैं वापस चैलेंज कर रहे हो आप बेस्ट प्लेयर को। तो वो ऐसे रेडी हो गया, तो सर ने प्रैक्टिस वो चालू किया, कैचेस देना सबको बारी बारी, फिर रैंडमली गुंडा भाई साहब की तरफ दे देते थे, लेकिन वो पकड़ लेता था, वो बहुत अलर्ट था, ऐसे उसको मैच खेलना था, तो वो ऐसे अलर्ट था तो वो पकड़ लेता था। सर बारी बारी किया, सर ने 1 बार किया, सर ने 2 बार किया, 3 4 5 6, 7वीं बार जब सर ने किया, गुंडा भाई साहब के हाथ से स्लिप होके नीचे गिरा और कैच ड्रॉप। अब सर बोल रहे अच्छा कैच ड्रॉप हो गया, मैच तो नहीं खेल रहे, 2 राउंड भाग, चुपचाप 2 राउंड भाग। सर ने उसको क्रिकेट ग्राउंड का 2 राउंड भगाया। ऐसी अलग अलग मस्तियां हमेशा होती है। इसमें फिर एक बार हम लोग मैच खेल रहे थे और मैच में भी बहुत इंटेंस सिचुएशन हो गई, 6 बॉल में 23 रन चाहिए थे, मैं बॉलिंग कर रहा था, गुंडा भाई साहब बैटिंग। तो मैंने ना पहला बॉल डाला और गुंडा भाई साहब ने पूरे स्टाइल में स्वैग में 6 मारा, तो मैच हो गया 5 बॉल 17 पे। तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, एक छक्का गया, रोकेंगे इसको रोकेंगे। तो मैंने सेकंड बॉल डाला डॉट, मैच आ गया 4 बॉल 17 पे। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या डालूं इसको, क्या डालूं, थोड़ा आगे डालूं, थोड़ा साइड में डालूं। तो मैंने कुछ तो करके मैंने नॉर्मल बॉल डाली 6। अब मैच आ गया 3 बॉल 11 रन पे और मेरी थोड़ी थोड़ी हार्ट बीट फास्ट हो गई। मैंने बोला यार ये तो टेंस हो रही है, ये तो गलत हो रहा है यार, मेरी इज्जत का सवाल है ये। और गुंडा भाई साहब फुल कॉन्फिडेंस में, आजा बताता हूँ तेरे को, अरे डालना 2 छक्के मारता हुआ। तो वो फुल ऐसे कर रहा है। तो मैंने बोला अब क्या करूं, मैं 3 बॉल 11 में पहुंच गया, मैंने एक और बॉल डाला वो भी 6। अब मैच आ गया 2 बॉल 5 रन पे और अब मैं फुल वो हो रहा हूँ कि इसको जीतने तो मैं नहीं दे सकता हूँ भाई, मेरी इमेज खराब हो जाएगी मेरी इसके सामने, ये रोज चिढ़ाएगा फिर मेरे को। तो मैंने बोला कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने एक और बॉल डाला डॉट। मैंने थोड़ी गहरी सांस ली क्योंकि अब एक बॉल 5 पे आ गया, उसको छक्का ही मारना पड़ेगा, चौका मारेगा तो ड्रॉ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या डालूं। तब जय सर ना मेरे कान में बोलते हैं कि सुन इसको ना लेग साइड पे बॉल डाल, ये लेग साइड पे नहीं मार पाता है। जय सर उसको 7th ग्रेड से जानते हैं, लाइक साथ में टीम में ना। तो जय सर ने जैसा मेरे को बोला मैंने वैसा ही डाला, जय सर को उसकी वीकनेस पता थी, तो मैंने उनकी वीकनेस पे डाला। गुंडा भाई साहब ने मारने की ट्राई की, गुंडा भाई साहब के पैर पे लगा और विकेट पे बोल्ड। भाई क्रिकेट में क्या मजा आ रहा था, मैं लिटरली रिग्रेट कर रहा था कि ये 2 साल में कोई ये टाइम पास नहीं करना चाहिए, उसकी जगह में अगर क्रिकेट आ जाता ना तो बहुत अच्छा होता। एनीवेज फिर 10th ग्रेड में आया क्रिकेट का सिलेक्शंस, और इस बार ना मैं थोड़ा थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि अभी भी जो 11th 12th के लोग थे वो तो अभी भी थे और वो लोग बहुत फास्ट बॉलिंग डालते थे, तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि मेरे को फास्ट बॉलिंग खेलनी पड़ेगी वगैरह। लेकिन जब सिलेक्शंस का टाइम आया ना तो 12th वाले लोग आए ही नहीं, क्योंकि 12th वाले लोगों की कुछ वो था, उनका कुछ प्रोग्राम था, असाइनमेंट वगैरह करने थे उनको, तो वो लोग कोई नहीं आए। और वो जो लोग थे वो लोग पहले से सेलेक्टेड थे, मतलब आई थिंक उनके वो 10-11 लोग तो पहले से सेलेक्टेड ही थे, बाकी के लोग ही सेलेक्ट करने थे। तो हम लोग गए और मैं बोला होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अब खेलना है मेरे को। तो हम लोग सिलेक्शन में जब गए, सिलेक्शन में सर ने बोला कि स्पिन बॉलिंग ही करेंगे, खाली लेदर बॉल से स्पिन बॉलिंग, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में क्या होता है भाग के जब बंदा आता है तो टाइम भी बहुत लगता है, और फास्ट बॉलिंग अगर कर रहे तो पैड्स हेलमेट सब पहनना पड़ेगा, स्पिन बॉलिंग में नहीं पहनना पड़ सकते, चलता है। तो सर ने बोला कि स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, तो मैंने बोला अच्छा है, ये मेरे लिए बेनिफिट है। तो जब मैं गया बैटिंग पे, मैं और गुंडा भाई सब दोनों ओपनिंग गए सिलेक्शंस के मैच में, खाली डायरेक्ट मैच ही था। तो हम लोग सिलेक्शंस के मैच में गए, मैं और गुंडा भाई साहब, और हमने जो पेला है सबको, हमने लेफ्ट राइट सब जगह मारा है, और मतलब इतना पेला है कि मजा आ गया। हम लोगों ने पूरी इनिंग्स हम दोनों ने ही खेली। तो मैंने बोला मेरा सिलेक्शन तो हो गया, और जैसा मैंने बोला था वैसे ही हुआ, मैंने इतनी अच्छी बैटिंग की कि मैं सेलेक्ट हो गया। तो 12th ग्रेड के कुछ बच्चे थे, 11th ग्रेड के कुछ बच्चे थे, और 10th ग्रेड से मैं और गुंडा भाई साहब थे और 1-2 और बच्चे थे। अब इसके बाद तो हमारे क्रिकेट के मैचेस भी शुरू हो गए। सर ने मुझे और गुंडा भाई साहब को बोला कि तुम लोग ओपनिंग जा रहे हो। सबसे पहले मैच में मैं और गुंडा भाई साहब ओपनिंग, और आपको मैंने जैसे बताया कि मेरे को फास्ट बॉलिंग लेदर बॉल से खेलने बहुत डर लगता है,
और ओपनिंग जब आप जाते हो तो आपको न्यू बॉल से खेलना पड़ता है, वो भी फास्ट बॉलिंग। तो मैं तो बहुत डरा हुआ था, तो मैंने गुंडा भाई सबको बोला कि भाई तू ओपनिंग जा, स्ट्राइक पे जा और मैं नॉन स्ट्राइक पे करता हूँ। तो पहले मैच में यही हुआ, गुंडा भाई साहब स्ट्राइक पे, मैं नॉन स्ट्राइक पे हूँ, एक फास्ट बॉलर बॉलिंग डाल रहा है। जैसे ही उसने बॉल डाला, गुंडा भाई साहब ने साइड में टच किया और गुंडा भाई साहब ने बोला रन। अब गुंडा भाई साहब ने रन बोला तो मैं भागा। अब जैसे ही मैं भागा, आधे रास्ते तक पहुंचा, गुंडा भाई साहब बोलता है नो 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 नो, और पीछे भाग गया। नो बोल के पीछे भाग गया और मैं वहां बीच में ही रह गया, रन आउट हो गया। पहले मैच में रन आउट हो गया मैं। भाई गोल्डन डक नहीं, डायमंड डक है ये, बिना बॉल खेले ही रन आउट हो गया मैं। फिर नेक्स्ट मैच में गुंडा भाई साहब मेरे को स्ट्राइक पे भेजता है और अब मेरे को पहला बॉल फेस करना है फास्ट बॉलिंग का, जो मेरा अभी तक हमेशा से डर रहा है। तो मैं वहां पे डट के खड़ा हूं कि नहीं मैं कर लूंगा। लेकिन जैसे ही उसने फास्ट बॉल डाला, मेरे को बॉल दिखा ही नहीं। पता नहीं मेरी आंख बंद हो गई या बॉल आके चला गया, पता ही नहीं चला। वो सीधा विकेट पे, पहला ही बॉल बोल्ड। तो पहले डायमंड डक, फिर गोल्डन डक। 2 बार बेइज्जती होने के बाद मैं वापस अपने टीम के पास गया। तब जय सर मेरे पास आते और मेरे को बोलते हैं क्या था ये, क्या बोल्ड हो गया, क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला सर यार फास्ट बॉलिंग नहीं आती यार मेरे को, फास्ट बॉलिंग। तो जय सर बोल रहे क्या बोला, फास्ट बॉलिंग, क्या बात फास्ट बॉलिंग नहीं अरे गुंडा भाई साहब इधर आना। वो गुंडा भाई साहब को बुला रहे, गुंडा भाई साहब आ रहे, उसको बोल रहे हैं ये देख तेरा दोस्त क्या बोल रहा है, फास्ट बॉलिंग नहीं आती इसको। हंस रहे दोनों मेरे पे, कैसा कोच है ये ऐसा कौन करता है। इसीलिए हम लड़के कभी हमारा दर्द किसी को शेयर नहीं करते, क्योंकि ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है। सर हंस रहे मेरे पे। तो सर ने मेरे को बोला कि अच्छा ठीक है, ये तेरा बाद में देखेंगे, अभी नेक्स्ट मैच में तू 4 डाउन पे जाना, मतलब 4 विकेट के बाद, बेसिकली हार्दिक पांड्या की पोजीशन पे। तो नेक्स्ट मैच में हमारे 7 ओवर के अंदर ही 4 विकेट गिर गए और मैं गया बैटिंग पे। अब एक चीज अच्छी थी कि अब 7 ओवर हो गए तो सारे स्पिनर्स आ गए, तो मेरे लिए थोड़ा खेलना इजी है स्पिनर्स को। तो मैं वहां पे खड़ा हूं और मैंने ना 38 बॉल्स खेले। कितने? 38 बॉल्स। अब आप मेरे को कमेंट्स में गेस करके बताओ 38 बॉल्स में मैंने कितने रन मारे होंगे। देखो तुम लोग पहले गेस कर लो, फिर मैं बताता हूं। मैं जो भी आंसर बोलूं कोई मेरे पे हंसेगा नहीं, ये प्रॉमिस करो पहले। देखो मैं इसलिए मैं कभी शेयर नहीं, कोई मेरे प्रॉमिस करो कि तुम लोग कोई हंसोगे नहीं। मैंने 38 बॉल्स में 9 रन मारे, 9 रन्स इन 38 बॉल्स। ये T20 मैच था। मैच के बाद में जब बाहर आया, गुंडा भाई साहब मेरे को देख के बोलता है ए सस्ते राहुल द्रविड़ इधर T20 मैच था, T20 टेस्ट मैच क्यों खेल के आया। यार मैंने अपना बेस्ट दिया था यार, पता नहीं वो नहीं लग रहे थे शॉट्स, तो नहीं हुआ मेरे से। 9 रन तो मारे ना मैंने। ओके छोड़ो यार, क्या ही बोलूं मैं, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस थी। T20 में 9 रन इन 38 बॉल्स नहीं होता है। ये आई थिंक मैं ना CSK फैन हूं ना, तो मैं उनके तरह खेलने लगा। एनीवेज अब मैं ना 10th ग्रेड में प्रॉपर टीम का हिस्सा बन गया हूं, क्योंकि अब मेरे को बैटिंग भी मिल रही है, चांसेस भी दे रहे हैं, तो मेरा हो गया, सेटल हो गया हूं मैं अच्छे से। अब हम आ गए थे 11th ग्रेड में, और 11th ग्रेड में जैसे ही हम आए ना, मेरा और गुंडा भाई साहब का एटीट्यूड ही बदल गया, क्योंकि अब हम सीनियर्स है, तो हम लोग ऐसे बिहेव करने लगे जैसे ये टीम मेरी है। और अब हमने ना जूनियर्स के बीच में ये बात फैला दी कि हम लोग नेक्स्ट ईयर के कैप्टन वाइस कैप्टन बनने वाले हैं। तो अगर हम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बनते हैं, अगर तुमको सेलेक्ट होना है तो तुमको हमारे साथ अच्छे से रहना पड़ेगा। अगर तुमने कुछ भी ऐसा नखरे किए, हम निकाल देंगे, तुमको हमारी इस पूरी बात माननी पड़ेगी। हम लोग ऐसे दादागिरी पे आ गए थे। इसमें ना हमारे साथ एक 8th ग्रेड का बच्चा था जिसका नाम था वंश। अब जब हमने वंश को बोला ना कि हम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बनने वाले हैं, उसने मस्का मारना शुरू कर दिया। वो हमारे पास और गुंडा भाई साहब के पास आके बोल रहा है, गुंडा भाई साहब को बोल रहा है आप ये कैसे बैटिंग करते हो, आप बहुत अच्छी बैटिंग करते हो, आप मुझे भी बैटिंग सिखाओ ना प्लीज, मुझे भी बैटिंग सीखनी, मुझे आप जैसा बनना है। मैंने बोला भाई इस जैसा नहीं बनना है तेको। वो आके हमको ऐसा मस्का लगा रहा था कि हम उसको टीम में सेलेक्ट कर ले आगे जाके। अब हमको भी पता था कि वो जानबूझ के मस्का लगा रहा है, लेकिन हमको भी मजा आ रहा था, तो हमने बोला चालू रखो। अब इसमें गुंडा भाई साहब ने क्या किया, गुंडा भाई साहब ने वंश को बोला कि अगर तेको टीम में रहना है, तेको मेरा काम करना पड़ेगा। अब उसने काम ये दिया कि हमारे में क्या होता है, हम लोग जब प्रैक्टिस वगैरह पे आते हैं तो ग्लव्स, बैट, पैड्स वगैरह सारी चीजें होती है ना, सारा सामान होता है, वो सारा हमको लाना पड़ता है क्योंकि हम सीनियर है। तो हमको जब वो सारा सामान लाना था, गुंडा भाई साहब ने वो सारा काम वंश को दे दिया कि जा पैड लेके, पैड्स लेके आ।
बैट लेके आ, बैट भी साथ में। तो वो वंश बेचारा 4-4 चीज साथ में लेके आ रहा है गुंडा भाई साहब के ऑर्डर देने पे, और वो कर भी रहा है क्योंकि उसको टीम में आना है। और गुंडा भाई साहब मस्ती पे मस्ती कर रहा है, अलग अलग काम दे रहा है, पानी की बोतल लेके आए, ये कर वो कर, और वो पूरा बेचारा कर भी रहा है। उसने लिटरली पूरा साल अपना काम वंश से करवाया है। इसके बाद ना जय सर ने नेक्स्ट ईयर की टीम की प्लानिंग अभी से शुरू कर दी। अब इस प्लानिंग के लिए सर ने ये किया कि हमारा जो 3 दिन का एनरिचमेंट प्रोग्राम होता था ना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, उसमें सर ने बोला कि वेडनेसडे इंटेंस ट्रेनिंग होगी और ट्यूसडे और थर्सडे को मैच खिलाएंगे, कभी थोड़ा प्रैक्टिस कुछ भी, लेकिन वेडनेसडे को इंटेंस ट्रेनिंग। अब ये इंटेंस ट्रेनिंग का मतलब होता है फील्डिंग प्रैक्टिस, रनिंग कराएंगे, कैच वैच पकड़ेंगे, मैच वैच कुछ नहीं खिलाएंगे। अब इस ट्रेनिंग की स्टार्टिंग हुई नेट सेशन से। अब जिसको नहीं पता उसको बता दूं, नेट सेशन बेसिकली एक नेट होता है जिसमें एक बैट्समैन होता है और लाइन में बारी बारी बॉलिंग डालने आते हैं लोग। तो एक बॉलर डालता है, दूसरा बॉलर डालता है, तीसरा बॉलर डालता है और बैट्समैन बैटिंग करते रहता है। तो बेसिकली उसमें बैट्समैन की नॉकिंग हो जाती है, वार्म अप हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, और बॉलर को भी प्रैक्टिस हो जाती है, दोनों की प्रैक्टिस होती है। अब उसी साल ना स्कूल में एक और नया बच्चा आया जिसका नाम था रूबेस। अब ये बच्चा ना लोकल टूर्नामेंट्स वगैरह खेलता था, तो उसको क्रिकेट की प्रैक्टिस थी, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। और उसकी स्पेशलिटी ये थी कि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था और उसकी स्पीड आई एम श्योर 100 से ऊपर की होगी। लाइक हार्दिक पांड्या जितनी स्पीड तो डालता ही था वो। अब जैसे कि आपको पता है कि मेरे को फास्ट बॉलिंग से डर लगता है, तो जय सर ने उसको स्पेशली बोला कि मेरे को बॉलिंग डाले। अब मैं नेट्स में बैटिंग कर रहा हूँ, रूबेस बॉलिंग कर रहा है, और रूबेस बॉलिंग कर रहा है, सर वहां पे साइड में खड़े और मैं खड़ा हूँ, और मेरे दिमाग में सारे मोटिवेशनल कोट्स चल रहे कि इलियान यू कैन डू इट, नेवर गिव अप, एक बॉलर तेरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता, तू डर क्यों रहे, इट्स जस्ट अ लेदर बॉल, व्हाई आर यू स्कैर्ड, फाइट बैक, कॉन्कर योर फियर, फेस योर फियर, यू कैन डू इट इलियान, यू कैन डू इट। जैसे ही वो बॉल डाले मैं साइड में हट गया। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता, ये कॉन्कर द फियर मेरे टाइप की चीज नहीं है। अब सर साइड से मेरे को घूर के देख रहे कि ये क्या कर रहा है, भाग क्यों गया तू। मैंने बोला सर ये फास्ट बॉलिंग डाल रहा है, ये फास्ट बॉलिंग मेरे गली में अलाउड ही नहीं है, ये हमारे में लाइफ टाइम बैन मिलता है फास्ट बॉलिंग डालो तो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो सर बोल रहे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, लेकिन यहाँ खेलना पड़ेगा तेरे को फास्ट बॉलिंग। फिर सर मेरे को बोलते हैं कि मैं यहीं खड़ा हूँ, अब तू खेलेगा, अगर तूने बॉल मिस किया, जितने बॉल तू मिस करेगा उतना तेरे को राउंड भागना पड़ेगा। अब मैं बोला सर ये क्या मजबूरी क्या है, ये ऐसा कौन करता है। मैं वहां पे खड़ा हूँ, रूबेस बॉलिंग डाल रहा है और मैं बहुत डर के खड़ा हूँ, ठीक है। रूबेस ने बॉल डाला, मेरी आंख बंद हो गई और मैंने बैट ऐसे खाली आगे रख दिया और बैट को टच हो गया बॉल। तो मैंने बोला ओके बच गया। सर साइड से घूर के देख रहे क्या कर रहा है ये, आंख क्यों बंद कर रहा है, खेलना, देख के खेल। मैंने बोला सर फास्ट आ रही है उसकी बॉल, मैं कैसे खेलूं। सर अभी भी बोल रहे कुछ नहीं होगा, डर मत, डर क्यों रहे, तू नॉर्मली खेल, आगे देख, बॉल को देख के खेल, यू फोकस। मैंने बोला नहीं हो रहा है फोकस। तो सर वहां खड़े, रूबेस बॉल पे बॉल डाल रहा है, रूबेस ने मेरे को लगभग 13-14 बॉल डाली होगी और मैंने 9 मिस की। तो मैंने बोला सर 9 राउंड तो नहीं भाग सकता। तो सर बोल रहे आधे भाग, 5 भाग 5। मैंने बोला 5 नहीं, 9 का आधा 4, 9 का आधा 4 होता है 4.5। तो सर बोल रहे नहीं 5 भाग या फिर 9 भाग। मैंने बोला सॉरी 5 भाग रहा हूं मैं। खैर तो ये जो रूबेस जो बंदा था ना, वो एकदम शांत बंदा था, मतलब अपने काम से काम रखता था, खाली गेम पे फोकस करता था। वो गुंडा भाई साहब उसका एकदम ऑपोजिट। गुंडा भाई साहब को हमेशा मस्ती सूझती है, उसको हमेशा सिर्फ बैटिंग करना ही पसंद है। मतलब हम जब गली क्रिकेट भी खेलते हैं ना, उसकी सोसाइटी में खेलते हैं हम, तो वो क्या करता है, बैटिंग करता है, फिर पानी पीने के बाद खुद ही चला जाता है। और जब हम उसको बुलाते हैं कि भाई तू आ क्यों नहीं रहा है, बोलता है नींद आ रही है, तुम लोग खेलो। भाई ये पहला आदमी है पता है, और उसका बैट भी उसका होता है। वो बोलता है बैट तुम लोग नीचे रख देना, मैं ले लूंगा। अमीर लोगों की अमीर बीमारी, हमेशा का नाटक था उसका। तो अभी जब हम सर ने बोला कि वेडनेसडे को इंटेंस ट्रेनिंग होगी, इस भाई को नड़ा, इसको लगा कि ये वेडनेसडे ट्रेनिंग ये मेरे को नहीं जमेगा, ये ट्रेनिंग वेनिंग नहीं होती मेरे से। तो इसने क्या किया पता है, हर वेडनेसडे को ये स्पोर्ट्स पीरियड जो हमारा एनरिचमेंट का होता है, वो बंक करके स्विमिंग में चला जाता था। तो हर वेडनेसडे जय सर मेरे पास आ रहे और मेरे को पूछ रहे कि गुंडा भाई साहब कहाँ हैं। तो हर बार मेरे को कुछ बहाना बनाना पड़ रहा है कि आज वो एब्सेंट है, इन्फर्मरी में है, आज उसका कोई असाइनमेंट था, ये हर बार मैं कुछ ना कुछ बहाना बना रहा हूँ। लेकिन एक पॉइंट के बाद 6-7 बार होने के बाद सर को समझ में आ गया कि हर वेडनेसडे प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है, ये इंटेंस ट्रेनिंग मिस कर रहा है। तो सर ने मेरे को डायरेक्टली आके पूछा कि ये कहाँ जा रहा है, मेरे को बताओ। तो मैंने बोल दिया कि ये स्विमिंग करने जा रहा है हर वेडनेसडे। तो सर ने मेरे को बोला ठीक है काम करते हैं, इसको मामू बनाते, रुको। तो सर ने एक प्लान बनाया।
सर ने एक वेडनेसडे को क्या किया, सर ने शेड्यूल चेंज कर दिया। सर ने वेडनेसडे को हमको मैच खिलाया और हमको सबको बोल दिया कि गुंडा भाई सबको कोई नहीं बोलेगा। तो जब नेक्स्ट दिन हम लोग बस में गए तो गुंडा भाई सबको मैंने बोला कि अरे बहुत इंटेंस ट्रेनिंग थी आज, बहुत दुख गया हाथ में। तो गुंडा भाई सब बोल रहे हैं हाँ मैं तो स्विमिंग करके आया, मजा आया। मैंने बोला हाँ बहुत दुखा मेरे को। मैं झूठ बोल रहा हूँ उसको, ताकि वो नेक्स्ट दिन जब आए तो सर नेक्स्ट दिन क्या हुआ, नेक्स्ट दिन जब वो आया तो सर उसको बोल रहे हैं आज हम 4 राउंड भागेंगे। तो गुंडा भाई साहब बोल रहे हैं सर लेकिन आज तो मैच है ना, आज प्रैक्टिस नहीं है। तो सर बोल रहे हैं कल खिलाया ना मैच, आज प्रैक्टिस। तो गुंडा भाई साहब मेरे को घूर के देख रहे हैं, क्या झूठ बोल रहा था तू। फिर जय सर उसको बोल रहे हैं जिस दिन तू नहीं आएगा ना उस दिन मैं मैच खिलाऊंगा, ये लिख के रख ले, तो ऐसे बंक नहीं मार सकता। गुंडा भाई साहब को समझ में आ गया कि मैंने बोल दिया है, तो उसने बोला ठीक है अब कोई चॉइस नहीं है, तो वो आने लगा रोज। खैर तो इसके बाद आ गए फाइनल सिलेक्शंस नेक्स्ट ईयर की टीम के लिए, मतलब जब हम 12th में रहेंगे तब की टीम के लिए। और इस बार मेरे को कोई डर नहीं था क्योंकि मैं ऑलमोस्ट कंफर्म सेलेक्टेड ही था। तो मैं तो नॉर्मल मैच था, हम लोगों ने मैच खेला और मैच के बाद जब सिलेक्शंस की बारी आई ना तो मैं देख रहा हूँ कि दूर से कि गुंडा भाई साहब और जय सर कुछ आपस में बात कर रहे हैं। अब मुझे पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शंस के बारे में ही कुछ बात कर रहे होंगे। उसके कुछ देर बाद सर ने सबको जमा किया और सर ने सबको टीम बताई, लाइक 16 लोग जो सेलेक्ट होने वाले थे उनका नाम बताया। फिर सिलेक्शंस के बाद मैं और गुंडा भाई सब स्कूल के बाहर गए और हम लोग वहाँ पे बाहर खड़े थे, बाकी लोगों के आने का वेट कर रहे थे, जो फुटबॉल के सिलेक्शंस में ना उनका वेट कर रहे थे हम लोग। और हम दोनों आपस में खड़े थे। गुंडा भाई साहब मेरे को बोलता है कि भाई जय सर ना मेरे को पूछ रहे थे कि वाइस कैप्टन किसको बनाना है, तो मैंने तेरा नाम दिया जय सर को। तो अभी मैं कैप्टन तू वाइस कैप्टन, अपन दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन बनने वाले हैं। और मैं ना अचानक से बहुत ऐसा खुशी हो गया क्योंकि भाई एक टाइम पे मैं फुटबॉल की टीम में जाने के लिए मरता था, मतलब मैं रोता था कमरे में कि मेरे को फुटबॉल की टीम में सेलेक्ट होना है, और अब मैं क्रिकेट टीम का वाइस कैप्टन हूँ। अचानक से ये प्रगति हो गई मेरी। इतने में पीछे से राइल आता है और राइल ऐसे जोश में बोलता है, बहुत हमेशा बहुत लाउड स्पीकर है वो, तो वो जोर जोर से बोल रहा है भाई हमको जल्दी निकलना पड़ेगा, भाई जल्दी निकलना पड़ेगा। वो रवि सर बहुत चिल्ला रहे, रवि सर सबको चिल्ला रहे। रवि सर बोल रहे जो भी डे स्कॉलर यहाँ रुक रहा है ना सबको 6 बजे के पहले रवाना होना है क्योंकि पेरेंट्स की बहुत कंप्लेन आ रही है, और अगर कोई यहाँ पे मेरे को 6 के बाद दिख गया है ना कंग्रेचुलेशन आउट ऑफ द टीम। सर ने बोल दिया कि टीम से निकाल देंगे अगर कोई निकला नहीं। पता नहीं कोई पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होंगे कि बच्चे बहुत 8 बजे घर पहुंच रहे, 9 बजे घर पहुंच रहे, तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स किसी ने कंप्लेन की होगी, तो अब हमको भुगतना पड़ रहा है। अब ये राइल बोल रहा है कि भाई जल्दी निकलो। इतने में हम लोग तीनों खड़े, राइल कैब बुक कर रहे हैं और हम लोग ऐसे खड़े, और तब मेरे को रियलाइज हुआ कि क्रिकेट टीम कैप्टन, क्रिकेट टीम वाइस कैप्टन, फुटबॉल टीम कैप्टन, हम तीनों यही खड़े हैं। भाई प्राउड मोमेंट था यार मेरे लिए, मतलब वाइस कैप्टन खड़े हम लोग, मजा आ गया मेरे को देख के। खैर फिर कुछ देर बाद जो बाकी के फुटबॉल टीम में थे वो लोग आए और सब लोग वहां पे खड़े, हम लोग कैब की वेट कर रहे हैं और कैब आ ही नहीं रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कैब की बहुत प्रॉब्लम होती थी हमारे एरिया में क्योंकि हमको 1 घंटा दूर जाना था, तो हम लोग कैब की वेट कर रहे, 2 कैब मंगाई थी हमने, दोनों वेट कर रहे हैं, एक कैंसिल हो रही है, वापस कर रहे हैं कैब बुक। तो राइल वहाँ पे भड़क रहा है कि ये कहाँ है, आ नहीं रहे। तो राइल फोन करके वो चिल्ला रहा है कैब वाले को कि कहाँ हो भैया आप, कितनी देर लगती है, आ क्यों नहीं रहे हो। तो कैब वाला बोला आ रहा हूँ, चिल्लाओ मत, आ रहा हूँ मैं। कैब वाले ने फोन रखा, कैब कैंसिल कर दी। तो भाई हम लोग वहाँ पे खड़े हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं, कैब आई नहीं रही, बार बुक कर रहे, आई नहीं रही, 6:30 बज गए, 7 बज गए और हम लोग वहीं खड़े हैं। और अब हमारा पैनिक फुल वो हो गया, 7 बज गए और हम लोग देख भी रहे कि रवि सर आ रहे नहीं आ रहे, अभी तक तो नहीं आ रहे थे, लेकिन 7 बजे रवि सर आते हुए दिखे हमको दूर से। फाइनली एक कैब भी बुक हो गई और कैब भी नजदीक थी, वो कैब भी आ रही थी। अब रवि सर आ रहे, कैब आ रही, हमने बोला कि भाई रवि सर आ रहे तो हमको थोड़ा छुपना पड़ेगा। तो वहाँ पे ना सिक्योरिटी वाले थे, तो राइल ने सिक्योरिटी वाले अंकल से बात की, सिक्योरिटी वाले भैया को बोला कि भैया हमको कहीं छुपा दो ना, रवि सर आ रहे हैं पकड़ लेंगे हमको। और वो सिक्योरिटी वाला उसका दोस्त था क्योंकि राइल सबको जानता है, तो सिक्योरिटी वाले ने क्या किया, हमको कैबिन में छुपा दिया। अब रवि सर आए, रवि सर सिक्योरिटी वाले से बात कर रहे हैं और हम लोग बाहर खड़े सुन रहे, वहाँ कैबिन में बैठे सुन रहे हैं, और हम लोग देख रहे कि भाई पता ना चल जाए उनको, ये सिक्योरिटी वाला बोल ना दे। अब इसमें ना सिचुएशन थोड़ी टेंस हो गई क्योंकि कैब जो आ रही थी वो भी बहुत नजदीक पहुंच गई थी और रवि सर भी दरवाजे पे वहां सिक्योरिटी वाले से बात कर रहे थे। अब अगर कैब आ गई और रवि सर ने कैब देख ली तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम लोग बस देख रहे थे कि कुछ हो ना। एक तरफ रवि सर है, एक तरफ कैब है। इतने में रवि सर पलट के चले गए। हमारी किस्मत अच्छी थी कि उसी टाइम पे कैब आई, रवि सर गए, कैब आई। जैसे ही कैब आई हम लोग बाहर निकले, हम लोग कैब में फटाफट बैठ गए। इतने में वहां पे हेड ऑफ सिक्योरिटी खड़े थे। अब हेड ऑफ सिक्योरिटी ने हमको देख लिया
लेकिन हमने उनसे कुछ बात नहीं की, हम लोग सीधा कैब में बैठे, हम लोग चले गए। अब बस रवि सर को वो बोल ना दे कि हम लोग यहाँ पे थे, कैब वाले बच्चे आए, वो कुछ बोल दिया तो प्रॉब्लम में फंस सकते हम। लेकिन हम वहां से चले गए। अब इसके कुछ हफ्ते बाद ना स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी, और ये फेयरवेल पार्टी 12th ग्रेड वालों के लिए थी, जो 11th ग्रेड वाले मतलब हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। अब इस फेयरवेल पार्टी के बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो 12th ग्रेड के जो कैप्टन वाइस कैप्टन होते हैं ना फुटबॉल टीम और क्रिकेट टीम के, वो लोग इस फेयरवेल पार्टी में अनाउंस करेंगे कि नेक्स्ट कैप्टन कौन बन रहा है। ये ट्रेडिशन था हमारे स्कूल का। अब इसमें मैं, राहिल और गुंडा भाई साहब हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि जब हमको स्टेज पे बुलाएंगे, जब अनाउंसमेंट होगा हमको स्टेज पे बुलाएंगे, हम लोग जाएंगे, हम लोग 2-4 ऐसा डायलॉग बोलेंगे, स्पीच देंगे थोड़ी, फिर सब हमको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे, और हम लोग मतलब थोड़ा वट पड़ता है वहाँ पे। तो ये हमारा ऑस्कर वाला मोमेंट था। तो हम लोग वहाँ पे एक्साइटेड खड़े थे, हमारे हाथ में प्लेट थी और हम लोग खाना वाना खा रहे थे। मटर पनीर था, बिरयानी थी, क्योंकि फेयरवेल पार्टी तो बहुत अच्छा अच्छा खाना था वहाँ पे। तो हम लोग खड़े खड़े वहाँ पे शादी के बुफे की तरह खाना खा रहे हैं, और इतने में अनाउंसमेंट का टाइम हुआ। अब अनाउंसमेंट में सबसे पहले गए फुटबॉल की टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन सीनियर। तो वो लोग वहाँ पे खड़े, वो लोग अनाउंसमेंट के लिए खड़े, और हम लोग फुल एक्साइटेड, राहिल तेरा नाम आया राहिल। तो हम लोग ऐसे एक्साइटेड खड़े, और वो लोग वहाँ पे ना नाम लेना शुरू करते हैं। वो लोग बोलते हैं, सो द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन फॉर द नेक्स्ट अंडर-18 फुटबॉल टीम आर एरिश एंड जॉय। अब हम लोग सब लोग वहां पे ना शॉक हो गए, लिटरली सब लोग, क्योंकि सबको लग रहा था कि राहिल ही बनेगा। वो बेचारा 4th ग्रेड से लिटरली टीम के लिए मेहनत करता है, सर से भी बॉन्डिंग अच्छी है उसकी। इतना सब होने के बाद भी कैप्टन में उसका नाम नहीं आया, तो वो फुल एकदम वो भी शॉक था, और वो भी ऐसा रोने जैसा हो रहा था। और मैं और गुंडा भाई सब सोच रहे थे कि अब कंसोल करते इसको, हम उसको बोल रहे कि अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या बोले हम लोग भी। लेकिन राहिल को बहुत बुरा लगा, वो पार्टी से चला गया। अब मैं और गुंडा भाई सब सोच रहे कि उसके पीछे जाते, लेकिन नेक्स्ट अनाउंसमेंट हमारा होने वाला था। तो हम लोगों ने बोला कि अनाउंसमेंट हो जाने के बाद जाते हैं। तो राहिल चला गया। अब नेक्स्ट अनाउंसमेंट के लिए क्रिकेट टीम वाले आए, क्रिकेट के कैप्टन वाइस कैप्टन, और वो आके फिर अनाउंस कर रहे कि सो द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑफ अंडर-18 क्रिकेट टीम फॉर द नेक्स्ट ईयर आर रुबेस एंड इलियान। गुंडा भाई साहब का नाम भी नहीं आया। वो भी 7th ग्रेड से क्रिकेट टीम में, जब 12th ग्रेड वाले क्रिकेट टीम खेलते थे तब वो 7th ग्रेड का बच्चा अकेला था। वो वो इतना बेस्ट प्लेयर है टीम का, वो भी सेलेक्ट नहीं हुआ, ना कैप्टन ना वाइस कैप्टन। अब उसका मूड भी फुल खराब हो गया। अब मैं स्टेज पे गया, क्योंकि मेरे को बुलाया, तो मैं स्टेज पे गया, और वो भी पार्टी से बाहर निकल गया। मैं स्टेज पे जाके अपना स्पीच वीच दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत 1-2 बातें बोली मैंने। फिर बाहर नीचे आया तो मैं सब कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं मेरे को, और मेरा ध्यान थोड़ा था नहीं, मेरा थोड़ा वो डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं, और मैं फिर वहाँ खाने लग गया। और जैसे मैं खाने बैठा था, मेरे को याद आया कि अरे ये दोनों तो है ही नहीं। तो मेरे को याद आया, तो मैं गया पार्टी के बाहर गया मैं, और बाहर मैं जाके देख रहा हूँ वो दोनों एक जगह पे बैठ के रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं, क्योंकि सबके सामने तो वो रो नहीं सकते। मैंने बोला ना, नहीं रो सकता इंसान सबके सामने। तो वो लोग एक कोने में जाके अकेले रो रहे, और सबको बोल रहे कि कोई आओ मत यहाँ पे। सबको उन लोगों ने भेज दिया, और वो लोग अकेले वहां पे रो रहे, क्योंकि भाई उनका रोना बनता भी है, डिसअपॉइंटमेंट था उनके लिए, एक हार्ट ब्रेक था, डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं उनको। मतलब वो तो उनको श्योर था कि वो कैप्टन बनने वाले, क्योंकि इतने साल से वो लोग टीम का हिस्सा है, इतनी मेहनत की उन लोगों ने टीम के लिए, उनको बहुत पैशनेट भी थे वो लोग, लेकिन दोनों नहीं बने। तो मैं वहां पे, मेरे हाथ में प्लेट थी, और मैं उनके सामने गया, मैं उनके बीच में खड़ा हूं। एक तरफ मैं देख रहा हूँ राहिल रो रहा है, एक तरफ मैं देख रहा हूँ गुंडा भाई साहब रो रहा है। और अब मैं सोच रहा हूँ, बहुत बड़ी दुविधा थी कि अब मैं गुंडा भाई साहब को कंसोल करूं कि राहिल को कंसोल करूं। फिर मैंने सोचा, हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करते हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं बोला। वो याद आ गया यार 3 इडियट्स मेरे को। तो वहां पे वो दोनों रो रहे थे, और मैं वहां पे खड़ा था, मैं खा रहा था, थोड़ा बहुत भूख लग रही थी मेरे को। तो मैं खाते खाते मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे को कंसोल करते यार आता नहीं है। तो मैं खाली उनको बोल रहा हूँ कि यार इट्स ओके, अब तुम कैप्टन वाइस कैप्टन से क्या ही होता है, तुम लोग एटलीस्ट टीम में तो हो ही ना, टीम में होना इंपॉर्टेंट है, कैप्टन वाइस कैप्टन क्या होता है। फिर मैं उनको बोल रहा हूँ कि एक बार उनको जाके पूछ लो ना, सीनियर कैप्टन वाइस कैप्टन को, कि तुमको क्यों नहीं बनाया, कुछ तो रीजन होगा उनके पास। तो राहिल बोलता है कि मैंने पूछा उनको, वो लोग बोल रहे हैं कि रवि सर ने मना कर दिया। रवि सर बोल रहे हैं कि जो भी
डे स्कॉलर है वो कैप्टन नहीं बन सकता, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हमेशा 5 बजे तक रुकना पड़ेगा, 6 बजे तक रुकना पड़ेगा। तो अगर तुम बार बार रुकोगे तो पेरेंट्स की कंप्लेन आएगी। तो सर ने वो रीजन से मना ही कर दिया। तो आई थिंक सीनियर वो जो हेड ऑफ वो थे, वो सिक्योरिटी, उन्होंने रवि सर को शायद बोल दिया कि हम लोग लेट तक रुके हैं। तो सर ने उस हिसाब से डिसीजन लिया कि कोई डे स्कॉलर नहीं बनेगा, इसलिए एरिश और जॉय को बनाया। फिर साइड में गुंडा भाई साहब बोल रहे हैं कि मैंने भी जय सर से बात की। जय सर बोल रहे थे कि मैं बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल हूँ, तो मेरे को नहीं बना सकते कैप्टन। जय सर ने ऐसा बोल दिया उनको। लाइक जय सर वहाँ पार्टी में ही थे, तो उसने जय सर से बात किया, तो जय सर ने डायरेक्टली बोल दिया कि तू ट्रेनिंग में आता नहीं है, तू मस्ती वगैरह करता है, तो कैप्टन नहीं बना सकते। कैप्टन इज वेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। तो सर ने वो रीजन से नहीं बनाया। अब इसमें ना मेरे को इस चीज से ना एक ही चीज सीखने मिली कि रिजल्ट्स अपने हाथ में है ही नहीं। अपना काम है बस जर्नी को एंजॉय करना।